हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपका एक छोटा सा मिनी मॉक होने वाला है जो कि आपके आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों आपके इसमें से कितने सवाल करेक्ट होंगे ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट करा हुआ है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसके साथ साथ जो है बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते रहिए हमारे सारे वीडियोज़ को। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो में हमारा जो सवाल नंबर 1 है वो क्या है, वो ये कहता है कि द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़, ठीक है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है। सो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन कहता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बी ऑप्शन कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन कहता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डी ऑप्शन कहता है द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों इसमें से आपका सही वाला आंसर कौन सा होने वाला है? मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर जो है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री, है ना। जो दो हाउसेज हैं लोकसभा राज्यसभा, तो इनमें से कौन से जो है उसके मेंबर नहीं होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर रेलवे मिनिस्टर। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी आसान सवाल है और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट जो है वो इसका सही जवाब आपका हो जाता है, ठीक है। देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये क्या है? हेड ऑफ स्टेट, द हेड ऑफ गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या फिर द हेड ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से आपका सही वाला आंसर जो है वो कौन सा होने वाला है दोस्तों? तो मैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाता है। हेड ऑफ स्टेट जो है ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हमारा जो अगला वाला सवाल है वो कौन सा होने वाला है? दोस्तों अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हु डिटरमाइंस द टर्म एंड मेंबरशिप ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन तय करता है टर्म एंड मेंबरशिप जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? ऑप्शंस आर होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इनमें से सही वाला जवाब इसका क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही काफ़ी आसान सा इसका आंसर है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, ये भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। तो काफ़ी आसान से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों। इस तरह के सवाल जो है वो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा जिसमें कहा गया है हु इज़ रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज इन इंडिया, ठीक है ना। किसको रेफर किया जाता है एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज इन इंडिया? ऑप्शंस आर जनरल ऑफ द आर्मी, ठीक है, बी ऑप्शन से डिफेंस मिनिस्टर, सी ऑप्शन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डी ऑप्शन से फील्ड मार्शल। तो मैंने आपके लिए चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो पढ़ दिए। अब आपको बताना है कि इसका सही वाला आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर भी जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हो जाता है। चलिए दोस्तों ये एक और बढ़िया वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया है द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी स्केड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद द, ठीक है। सो ऑप्शंस आर कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, बी ऑप्शन सेज प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन सेज गवर्नर ऑफ स्टेट एंड डी ऑप्शन सेज प्रेसिडेंट, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए पढ़ लिए। आपको बताना है कि इसमें से जो आपका सही वाला आंसर है दोस्तों वो आपका कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर से इसका आंसर जो है प्रेसिडेंट ही हो जाता है। चलिए यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर से जो है ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। Who has the right under the constitution to see the opinion of the Supreme Court on question of law, ठीक है ना। तो किसको राइट होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सी ओपिनियन ऑफ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट, एनी हाई कोर्ट,
प्राइम मिनिस्टर, या फिर डी में कहा गया है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा इसमें से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा हूं और इसका जवाब जो है आपका प्रेसिडेंट हो जाता है। ये काफ़ी मज़ेदार सवाल है दोस्तों और मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल आपके लिए वीडियो साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द प्रेसिडेंट डैश। ऑप्शंस आर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बी ऑप्शन कहता है इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सी ऑप्शन कहता है इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, डी ऑप्शन कहता है कैन वोट इन द पार्लियामेंट। सो ABCD 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए पढ़ लिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही वाला ऑप्शन है इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये वाला। ठीक है दोस्तों, देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग समन्स बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस को जो है कौन जो है समन करता है। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, ABCD मैंने आपके लिए चारों ऑप्शन पढ़ लिए, आपको इसका आंसर पहले से ही पता है। एक बार फिर से इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के जो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ जुड़े हुए और इससे फैक्ट है, इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, या फिर in a joint meeting of both houses of parliament. C option says in a joint session of both houses of parliament and D option says both houses of parliament assemble together. तो कौन सा आपका सही होने वाला है दोस्तों? इसका जो सही वाला है वो आपका हो जाता है ऑप्शन कौन सा वाला? ऑप्शन डी। बोले तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर, ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए, ये है हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 जो है ये कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? ठीक है, ऑप्शंस आर लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। बहुत 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 आसान सवाल है दोस्तों, इसका जवाब मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा, क्योंकि ये हमारा होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो क्या प्रिस्क्राइब्ड है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स या फिर देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपके लिए पढ़ दिए, आपको बताना है कि इसमें से आपका सही वाला आंसर क्या है। तो सही वाला आंसर होता है देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिससे पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। ना, कितने टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट, है ना। ऑप्शंस आर वंस, बी ऑप्शन सेज 2 टाइम्स, सी ऑप्शन सेज 3 टाइम्स एंड डी ऑप्शन सेज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो ABCD 4 ऑप्शंस मैंने आपके लिए पढ़ दिए, आपको बताना है इसका सही वाला आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर होता है ये वाला भैया, कितने भी टाइम जो है आप सीक कर सकते हो री इलेक्शन। ठीक है, ये आपका सही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, ये है हमारा सवाल नंबर 14 हमारी स्क्रीन पे दोस्तों। और सवाल नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, देखिए प्रेसिडेंट के लिए जो है कितना आपका मिनिमम एज रहता है। ऑप्शंस आर 40 ईयर्स, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स। ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपको बताना है कि इसमें जो सही वाला आंसर है दोस्तों अब वो क्या होने वाला है आपका। दोस्तों हम सभी को पता है कि 35 साल जो है वो मिनिमम एज चाहिए होती है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये हमारा है सवाल नंबर 15। और सवाल नंबर 15 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स मैनर कैन बी अमेंडेड बाय। ठीक है ना, हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है एंड इट्स मेंबर कैन बी अमेंडेड बाय किसके थ्रू?
simple majority of parliament, B option says simple special majority of parliament, C option says special majority of parliament and consent of states, and D option says no option is correct. तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका सही वाला आंसर जो है आपका क्या होने वाला है दोस्तों, आप मुझे जल्दी से इसका आंसर सोच के बताइए, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका सही वाला आंसर है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपसे हमने 15 सवाल पूछे, टॉप के बहुत मज़ेदार सवाल थे, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ। आपसे बेसिकली मैंने 15 ही सवाल पूछने थे, तो ये 16 जो है 16th क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, हमारे जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट हिज ऑफिस बाय किसके थ्रू? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या फिर लोकसभा। ABCD मैंने आपको चारों ऑप्शंस बता दिए, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा होने वाला है, ठीक है। ये आपको मुझे सोच के बताना है कि इसका सही वाला आंसर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।